आपका ध्यान जुमे की नमाज पर रह गया होगा और इधर क्या से क्या हो गया। योगी ने हड़काया तो अखिलेश के नेताओं ने कैसे भड़काया, आज मैं आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। आज शुक्रवार है, हर किसी का ध्यान इसी शुक्रवार पर था। 3 जून को जो कानपुर में हुआ उसने हैरान सबको कर दिया। 10 तारीख को जो हुआ उसने मानो सारे नियम कायदे कानून ताक पर रख दिए। लेकिन उसके बाद यूपी में योगी ने ऐसा हड़काया कि इस बार की नमाज में पत्ता भी ना हिल पाया। आज सब नमाज तो शांति से बीत गई, लेकिन दूसरी ओर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। इधर पुलिस तो नमाज पर पत्ता भी ना हिले इसके लिए तैयार थी, मुस्तैद थी, लेकिन देश के कई कोनों के साथ साथ यूपी में भी सेना भर्ती को लेकर जो हुआ वाकई दुखद रहा। यानी सेना भर्ती को लेकर युवाओं ने जो किया उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जिसको देखकर आपको समझ आएगा कि आखिर कैसे अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में, उसमें तड़का लगाने के चक्कर में कैसे अब अग्निवीरों पर ही निशाना लगा दिया गया। आग को सपा नेता ने फेक न्यूज से भड़काया, फैक्ट्री ब्लास्ट के पीड़ितों को आत्मदाह करने वाला बताया। जी हां, अखिलेश यादव की नेता ने जो किया उसे देख आप हैरान हो जाएंगे। फोटो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। हालांकि बाद में जैसे ये फोटो वायरल हुए तुरंत डिलीट कर वो पतली गली से निकलती नजर आई। इस सपा नेत्री ने खून से लथपथ जले हुए युवकों की तस्वीर पोस्ट की थी और ये जताने की कोशिश की थी कि सेना के भर्ती अभियान से निराश होने के बाद इन छात्रों ने खुदकुशी का प्रयास किया। बता दें कि इस विवादित ट्वीट को 249 बार शेयर किया गया और 787 यूजर्स ने इसे लाइक किया, जिसके बाद झूठ पकड़े जाने पर सपा नेता ने इसे डिलीट कर दिया गया। लेकिन इस हुड़दंग के बाद योगी ने जो कहा जरा उस पर भी गौर कीजिए। उसके बाद आपको दिखाएंगे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर क्या कह रहे हैं। युवा साथियों, अग्निपथ योजना आपके जीवन को नए आयाम प्रदान करने के साथ ही भविष्य को स्वर्णिम आधार देगी। आप किसी बहकावे में ना आए। मां भारती की सेवा हेतु संकल्पित हमारे अग्निवीर राष्ट्र की अमूल्य निधि होंगे व यूपी गवर्नमेंट अग्निवीरों को पुलिस व अन्य सेवाओं में वरीयता देगी। जय हिंद। तो देखा आपने, योगी अपील कर रहे हैं किसी के बहकावे में ना आइए। लेकिन हैरानी तो तब होती है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिस तरीके से भड़काने की कोशिश की उनके नेताओं ने, वो वाकई बहुत हास्यास्पद है। लेकिन अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जो कहा है वो क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। अग्निवीरों के द्वारा जो प्रदर्शन आज किया जा रहा है उस संबंध में कुछ जनपदों में छिटपुट घटनाएं हुई हैं। जो नई स्कीम आई है वो सबके हित में है और इस स्कीम में नौकरी पाने के बाद से उनका अन्य जगहों पे नौकरी किए जाने के संबंध में कोई अहित नहीं होगा। वो अवसर उनके पास वर्तमान है तथा अन्य सीएपीएफ तथा पुलिस भर्तियों में इनको वरीयता दी जाएगी। इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा पहले ही स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। तो देखा आपने उन्होंने क्या कहा, लेकिन कुछ तस्वीरें भी देखिए, वो समझाएगी, आपको बताएगी कि कैसे बसों को फूका जा रहा है, जलाया जा रहा है। यह तस्वीर आप देखिए अलीगढ़ की है, कैसे चौकी को जला दिया गया। इसके अलावा इस तस्वीर को आप देखिए जिससे पता चल रहा है कि कैसे जो लोग भर्ती होने लायक भी नहीं है, जो सेना में जाने लायक भी नहीं है, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं और कैसे बसों के शीशे तोड़ रहे हैं। भाई साहब को देख लीजिए जरा। और ये कानून की नजर में भी अब आ रहे होंगे। यानी इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ लोग अब जरूर आ गए हैं जो इसको भड़का रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकना चाहते हैं। यूपी की रोडवेज बसों के अंदर की तस्वीर देखिए, कहीं लोग भय में भी होंगे। दूसरी तस्वीर है रेलवे स्टेशन की, बिहार की तस्वीर है। बिहार में किस तरीके से पूरी ट्रेन को फूंक दिया गया, आग के हवाले कर दिया। ना जाने कितने करोड़ का नुकसान भारत सरकार को और देश को हो रहा होगा, आप समझ सकते हैं। लेकिन अब इन सब के बीच अखिलेश यादव का वो ट्वीट देखिए जो बता रहा है कि जब उनको जिम्मेदारी दिखानी चाहिए
तब वो किस तरीके से ऐसे ट्वीट कर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी से हमारी अपील है कि आप अच्छी तरीके से भी अपनी मांगे बनवा सकते हैं, ना कि देश की संपत्ति को निशाने पर रखकर उसमें आग लगाकर। आप लगातार जुड़ रही हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से चलती रहेगी। नमस्कार।